दरियाए स्वात में बेरहम सैलाबी रेले की जद में आकर लापता मजीद 2 सयाहों की तलाश जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन खाजाखेला, कुगल बाईपास और बरीकोट में किया जा रहा है। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा। गुज़श्ता रोज़ दरियाए स्वात में 17 अफराद सैलाबी रेले में बह गए थे। डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सानिया स्वात पर चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में भी डिप्टी कमिश्नर स्वात को कड़ी तनकीद का सामना था। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का स्वात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। वो चीख व पुकार करके, चाहे वो बच्चे थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, खवातीन थी, चीख कर जो है वो वहाँ पर वो मर गए और आपका बचाने वाला कोई नहीं था। तो ये सज़ा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसको फिलफौर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। कल जब स्वात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, आपको मालूम है कि CM KPK कहाँ थे? CM KPK अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े, वहाँ पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने स्वात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे, मशीनरी कहाँ थी, हेलीकॉप्टर कहाँ था? ये लोग सूबे की सारी मशीनरी एक कैदी को छुड़ाने इस्लामाबाद ले जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि स्वात में डूबने वालों को बचाया जा सकता था, मगर जिस वक्त वो लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, वज़ीर आला अडियाला जेल के बाहर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। 2022 में भी यही हुआ था। ज़िले इंतज़ामिया को दरियाए स्वात समेत मुख्तलिफ मकामात पर तजावज़ात 3 दिन में बिला तफ़रीक़ ख़त्म करने का हुक्म। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स खरीदने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में दरिया किनारे बैरियर्स नस्ब करने, पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत। इजलास में दरिया किनारे बगैर इजाज़त तामीर शुदा होटल्स फौरी ख़त्म और कानूनी और गैर कानूनी मिट्टी निकालने की सरगर्मियाँ फौरी बंद करने का फैसला। जाए हादसा पर पुलिस की गैर मौजूदगी पर SP से वजाहत तलब, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को एकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। किसी एक फरीक के मुआहिदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी एकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने की मुत्तफ़िक़ा फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक एकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाज़िम शिक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहदे पर मुस्तकिल सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है कि भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों की भी तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, सिंधु पर हमला नामंजूर। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि सिंतास मुआहदे पर किसी फरीक को यकतरफा फैसले का हक नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान असेंबली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे, उन्हें आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा है कि बाकी सूबों के नोटिफिकेशन भी जल्द जारी करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। आवाम को अदलिया से सिर्फ नाइंसाफी मिली। सबसे दरख्वास्त है कि तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में आवाम और मुल्क को नुकसान न पहुँचाया जाए। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि इस वक्त मुल्क की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है।
हुकूमत के पास तरक्की न कर्जों से छुटकारा पाने का कोई मंसूबा है। कर्ज लेने वालों की खुद मुख्तारी और आज़ाद खारिजा पॉलिसी नहीं होती। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में उम्मीद की वाहिद किरण जेल में कैद है। पंजाब असेंबली में माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना। एलामिया के मुताबिक सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 2,03,550 रुपए फी का जुर्माना किया गया। 7 रोज में जुर्माना अदा न करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसला 16 जून के इजलास में वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वो सिर्फ इस्तेहकाक कमेटी में पेश होने के लिए असेंबली आ सकेंगे। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि उन्होंने हमेशा ऐवान को आइन और रिवायात के मुताबिक चलाने की कोशिश की। ऑपोजिशन अरकान ने उनकी रूलिंग की खिलाफ वर्जी करके सख्त एक्शन पर मजबूर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि वो खुशनुदी करने वाले नहीं हैं, मगर मरियम नवाज को कल तकरीर के फुल मार्क्स देने होंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली का 26 ऑपोजिशन अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का भी ऐलान। ये है कि स्पीकर ने जो फैसले दिए हैं वो दबाव में है, क्योंकि उनकी आज बॉडी लैंग्वेज से आपको लग रहा था। और भाई एहतजाज कल हमने किया, हमारे एहतजाज में कौन सी गलत बात थी? ये हमारा लीडर जाने इस वक्त 48 सेंटीग्रेड में हमारा लीडर अंदर बैठा है, तो हम ये जरूरी समझते हैं कि मरियम नवाज के आगे हमें भरपूर एहतजाज करना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर है, क्या बंदे सस्पेंड करवाने से चीफ मिनिस्टर साहबा हमें एहतजाज से रोक सकेंगी? नहीं रोक सकते। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा है कि उन्हें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। स्पीकर असेंबली की बॉडी लैंग्वेज से लगता था वो दबाव में है। स्पीकर ने उन्हें कहा, वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान एहतजाज मत कीजिएगा। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज करेंगे। पंजाब असेंबली में 26 अरकान की मुअत्तली पर गौर के लिए PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक PTI के आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जा रहा है। ऐसे नारे इस्तेमाल करने पड़े जो इनके लिए एक वेकअप कॉल थी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो उस दिन हमने सिर्फ इनको एक कॉशन देने के लिए कि अगर आप ये करेंगे तो दूसरी साइड पे हम ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, हम आपको टिट फॉर टैट देंगे। वो करने के लिए मुझे वो अनपार्लियामेंट्री स्लोगन्स जो है वो करने पड़े, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन जो कल हुआ उसके बाद अब मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं। मैं कह रही हूं बिल्कुल ठीक किया, बल्कि जो किया कट किया, इससे ज्यादा करना चाहिए था, इससे ज्यादा के लायक है। ऑपोजिशन अरकान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर कोई अफसोस नहीं है। ऐवान में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पहले अफसोस होता था कि गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन कल जो कुछ इसके बाद लगता है जो किया ठीक किया, इनके साथ इससे भी ज्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्ट का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मज़हर। तेहरान की मईशत की बहाली के लिए हालिया दिनों ईरान पर से पाबंदियां हटाने और दीगर इकदामात पर काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी से भरपूर बयान ने उनका ये काम रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के वीडियो बयान पर सख्त रद्द अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर के इसराइल से जंग में फतह के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मजीद खराब होंगे।
ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर महज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। कहा, बहैसियत कौम हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के करीब हैं। उनके ख्याल में गजा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। कहा, ईरान में एटमी तंसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया है। ईरान ने इस सतह पर यूरेनियम अफजुदा की, जिस पर तशवीश हुई तो दोबारा बमबारी करेंगे। बोले, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार या किसी दीगर काबिल एहतराम इदारे के अहलकार ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात का मुआयना करें, जिन पर पिछले हफ्ते अमरीका ने बमबारी की थी। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का ऐलान। शिमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा में DR कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहिदे के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंगबंदी पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ की। इसराइली हमलों में कत्ल, ईरानी अफवाज के कमांडर्स और जोहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा में लाखों अफराद उमड़ आए। ईरानी परचम में लिपटे ताबूतों को जुलूस की शक्ल में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक लाया गया। जनाजे में शरीक ईरानी अवाम ने इसराइल के खिलाफ जंग में शहीद फौजी कमांडर्स और साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इजहार किया। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। 123वीं मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान की भी शिरकत। कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। कराची के इलाकों नाज़माबाद, शेरशाह, बल्दिया टाउन, गुलिस्तान जौहर और गुलशन मेमार और गिरदोनवाह में बारिश। लाहौर में गुलबर्ग, ताजपुरा, किनाल रोड और एयरपोर्ट समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर, मालाकंड और चारसद्दा में मूसलाधार बारिश। पेशावर में मतला जुज़वी अबरालूद। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 11 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके हब में वक्फे से बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बाती लीपा, जहलुम, बाग और नीलम में भी बारिश हुई। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतल्लिक़ इजलास। तवानाई शोबे में मालियाती इस्तेहकाम और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गौर। इसहाक़ डार ने कहा कि माली नज़्म ज़ब्त कायम रखेंगे मगर आवाम पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालेंगे। इजलास में तवानाई, पेट्रोलियम के वज़रा, मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा और मुतल्लिक़ा हुक्काम की शिरकत। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कानून के मुताबिक फैसले किए जाने चाहिए। तालीम का कराची समेत पूरे मुल्क में बहुत बुरा हाल है। सिंध में पीपल्स पार्टी सालों से इक़्तिदार में है लेकिन लोगों को पानी दस्तयाब नहीं। K4 के लिए सिंध हुकूमत ने रकम रखी, ना विफाक ने रखी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 24/7 इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नादरा मेगा सेंटर का दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा।
शहरियों के शनाख्ती कार्ड से मुतालिक मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। शहरियों का इत्मीनान का इजहार। कहा अब उन्हें तवील कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नादरा सेंटर में बगैर इंतजार काम होना खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियां पैदा करने के लिए इकदाम करते रहेंगे। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र वज़ारत दाखिला का चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से फ़ौज तैनाती के लिए कहा गया। कराची में चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम मॉनिटरिंग सेल कायम। सेल 24 घंटे फाल रहेगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के एलामिये के मुताबिक मुहर्रम मॉनिटरिंग सेल सूबे भर में 2 शिफ्टों में काम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुहर्रम इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्यूनिस से कराची आई खातून का शौहर और ससुरालियों पर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा शौहर ख्याल नहीं रखता और गुस्सा करता था। झगड़ों के बाद शौहर ने शादी के 7 माह बाद तलाक दे दी। वो वापस अपने ट्यूनिस चली जाएगी। खातून के ससुरालियों का कहना है कि शादी के बाद बात पर आमिर से लड़ती और इस पर तशद्दुद करती। बिलाखिर बात अलहदगी पर ख़त्म की। बार बार पाकिस्तान आने से मना किया, लेकिन वो हर तरह के हालात में रहने का यकीन दिलाकर कराची आ गई। पुलिस के मुताबिक खातून ने शौहर के खिलाफ तशद्दुद या ज़्यादती की कोई शिकायत नहीं की। खातून को पनाह दी है। रहन सहन का ख्याल रखा जा रहा है। जियो न्यूज़ की खबर पर वज़ारत दाखिला का एक्शन। ट्यूनिस की खातून को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश। वीज़ा हुक्काम ने दस्तावेज़ात तलब कर ली। खातून को ऑनलाइन दरख्वास्त देने की हिदायत। खातून की लियारी के नौजवान से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। अमरीका का स्टडी और एक्सचेंज प्रोग्राम वीज़ा दरख्वास्त गुजारों के लिए नई जांच का फैसला। अमरीकी महकमा खारजा की FM और J वीज़ा होल्डर्स को सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अवामी रखने की हिदायत। तमाम वीज़ा दरख्वास्त गुजारों की ऑनलाइन सरगर्मियों की मुकम्मल छानबीन की जाएगी। वीज़ा किसी का हक नहीं बल्कि एक रियायत है। कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह। नाइन 11 के बाद से अब तक अमरीका दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में छेड़ी जंगों पर $58 खरब खर्च कर चुका है। इन जंगों में बराह रास्त 9,40,000 अफराद की जानें जा चुकी हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक जंगों का निशाना बनने वालों में 30,000 अमरीकी फौजी, कॉन्ट्रैक्टर्स और इत्तेहादी भी शामिल हैं। जंगों के बाइस बीमारी और खुराक और दवाओं की कमी से हुई हलाकतें 45 से 47 लाख हैं। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान इराक में हुआ, जहाँ तकरीबन 3,15,000 अफराद ने जानें गंवाई। इनमें 2.25 लाख सिविलियंस थे। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। अलमवासी कैंप, वस्ती और शिमाली गजा में हमले। 100 फ़लस्तीनी शहीद। 6 फ़लस्तीनियों को इमदादी मरकज़ के करीब निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौजियों को गजा में इमदादी मराकज़ पर गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों पर फायरिंग का हुक्म दिया गया। इसराइली फ़ौजी एहलकारों के एतराफ़ी बयानात इसराइली अखबार में शाया। गजा हुकूमत ने इन इंकशाफात को जंगी जराइम का सबूत करार दे दिया। गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर का गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से तकसीम किए गए आटे के थैलों में ऑक्सीकोडोन नामी मनशियात गोलियों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम नरवा के सरबराह ने कहा कि इंसानी इमदाद के मराकज़ को क़त्ल-ए-आम के मैदान में तब्दील कर दिया गया। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। मलेशिया ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने 2 टीमों की सूरत में शिरकत की। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान 1 ने पाकिस्तान 2 को शिकस्त दी थी।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आलमी जेवलिन थ्रो की आलमी रैंकिंग में चौथे नंबर पर। भारत के नीरज चोपड़ा की पहली पोजीशन। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद रवा बरस सिर्फ एक इवेंट में शिरकत की। रैंकिंग इवेंट्स में अदम शिरकत की वजह से उनकी रैंकिंग बेहतर न हुई। ग्रेनेडा के एंडरसन 1431 पॉइंट्स के साथ दूसरे और जर्मनी के जेवलिन वेबर 1407 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर। और अदाकारा मेहरबानों को ड्रामे में काम करने की इजाज़त किन शराइत पर मिली? मेहरबानों पार्टियों में क्यों नहीं जाती? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।